नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलिंग जर्नी एंड होप आप सब गुड हो। और आपने मेरा ये फर्स्ट वाला ब्लॉग देखा है जिसमें मैंने ट्विस्ट किया था कि 50 रुपीज़ की नोट में क्यों कैरी कर दूँ, और बहुत लोगों ने गेस भी किया है और बहुत लोगों ने नहीं भी किया है, नो वरीज। लेकिन थैंक्स जिसने भी गेस किया है, जिसने भी कमेंट्स किया है, उनको उन सबको थैंक यू। और प्लीज़ गाइज, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, या आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको जो भी सजेशन मुझे देना है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हो, आप तक जा रही है मेरी वीडियो, और आप इस वीडियो भी देख रहे हो और सुन भी रहे हो मुझे। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ मीन्स आते हैं, लाइक करके चले जाते हैं, या वीडियो ऐसे ही व्यू करके चले जाते हैं। लेकिन प्लीज़ गाइज, अगर आप कमेंट्स करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे पता भी चल जाएगा कि हाँ भाई, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो करके, और आप तक मेरी आवाज़ जा रही है करके। तो प्लीज़ समझो बात को और कमेंट्स कीजिए। तो इस वाले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं हम्पी जा रही हूँ, और हम्पी जाने के लिए हमने मुंबई से ट्रेन पकड़ी, फिर कौन सा होटल, किस होटल में हमने स्टे किया, फिर हम लंच करने गए, ऑटो बुक की, फिर हाफ डे तो वैसे ही हो गया। तो इस वाले ब्लॉग में हम कवर करेंगे कि हम्पी जाने के बाद आप हाफ डे में या मीन्स 8 आवर्स में, आप 7 to 8 आवर्स में आप क्या क्या कवर कर सकते हो, वो इस वाले ब्लॉग में मैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दे दूँगी। तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि जाते ही आपको मीन्स आफ्टर फ्रेश होने के बाद आपको क्या क्या कवर करना है। वैसे तो आप अगर ऑटो बुक कर रहे हो ना, तो ऑटो ड्राइवर आपको पूरी तरह से और बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। हमको भी ऑटो ड्राइवर ने ही गाइड किया था। लेकिन आप प्राइवेट जा रहे हो, पर्सनल जा रहे हो, आप ये पर्सनल व्हीकल है, तो आपको इतना आइडिया नहीं आएगा आपको गाइड। फिर भी आप किसी को लोकल पर्सन को पूछ के एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर भी ये आप देख लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, ये ब्लॉग देख लोगे तो आइडिया आ जाएगा कि कैसे कवर करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और किस रूट पे जाना है। तो चलो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप ही मुझे चिल्लाओगे कि कितना पैक पैक करती है ये, जो बात बोलना चाहती है वो तो नहीं बोल रही है, बस बकबक करते जा रही है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आफ्टर लंच हम पहले विजिट करने गए बड़वालिंगा टेम्पल, नरसिंह टेम्पल और कृष्ण टेम्पल। आप अगर ब्लॉग में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम वीरपक्ष टेम्पल विजिट करने गए, जो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। और हाँ, वीरपक्ष टेम्पल अगर आप अफकोर्स जाना ही है तो आप वहाँ पे गाइड कर लेना, क्योंकि गाइड आपको पूरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट टू एंड हिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। क्योंकि हम वहाँ जा रहे हैं तो हम सिर्फ ऐसे टेम्पल व्यू करके आ जाते हैं, लेकिन नहीं, उसके हर एक मीन्स जो मूर्ति के ऊपर भी जो काम किया है उसके ऊपर भी एक एक स्टोरी है। हम भी जान के बहुत शौक हो गए। लेकिन इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप जाओगे तो आप गाइड ज़रूर कीजिएगा। 500 रुपीज़ कुछ गाइड चार्ज करते हैं। अगर आप ग्रुप हो तो आप डिवाइड कर सकते हो, आप 1-2 लोग हो तो आप एक काम कीजिए, और भी वहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको मीन्स एक ग्रुप बना लीजिए। पहले गाइड को मत बताना कि आपने ग्रुप बनाया, पहले ही आप ग्रुप बना लीजिए, फिर गाइड से बात कीजिए, फिर आप उसको हायर कीजिए। लेकिन आप प्लीज़ गाइड बुक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत नेसेसरी है। आपको हिस्ट्री जाननी है, मीन्स वहाँ के हम्पी के बारे में जानना है, तो प्लीज़ आप गाइड ज़रूर बुक कीजिएगा। और ऑटो भी अगर आपको हायर करनी है, तो जो ऑटो हमने हायर की थी वही ऑटो ड्राइवर का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इफ़ यू नीड, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। अगर वो अवेलेबल नहीं रहेंगे तो वो कोई और ऑटो भी आपको अरेंज करके दे देंगे। लेकिन आप जहाँ स्टे भी कर रहे हो वो लोग भी आपको ऑटो हायर करके देते हैं, तो वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और गाइड तो आपको टेम्पल के बाहर मिल ही जाएंगे। हर एक टेम्पल के पास आपको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। एक वीरपक्ष टेम्पल एंड विट्ठला टेम्पल, ये 2 टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप गाइड ज़रूर कीजिएगा। तो आफ्टर वीरपक्ष टेम्पल हम विजिट करने जाएंगे मातंगा हिल्स फॉर सनसेट। अगर आप आपको ये बहुत नेसेसरी है, आप किसी भी, वहाँ पे बहुत सारे हिल्स है, तो आप किसी भी हिल पे सनसेट या सनराइज व्यू कर सकते हो। लेकिन हम अभी मातंगा हिल्स पे सनसेट आज के दिन हम मातंगा हिल्स कवर करेंगे फॉर सनसेट। फिर उसके बाद हम लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, फिर डिनर के लिए जाएंगे, फिर जो भी चाय नाश्ता जो भी हम करेंगे वहाँ पे बहुत कम है। मीन्स वैसे तो बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन
आपको मीन्स ऑथेंटिक होटल भी मुझे ऐसा लग रहा है लोकल होटल है, लेकिन ऑथेंटिक होटल जो अच्छा हो, नीट एंड क्लीन हो, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, और वहाँ जाके आपको ढूंढने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ जाए कि यहाँ जाए, यहाँ खाए कि वहाँ खाए, क्या कवर करे। तो बेटर आप पूरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आफ्टर लंच हम ऑटो करके निकल चुके हैं। आप ग्रीनरी देख रहे हो, यहाँ का वे भी देख रहे हो आप। बहुत, और हाँ, बहुत धूप भी होती है यहाँ पे। तो कर्नाटका, ऑफकोर्स कर्नाटका में आओगे तो धूप होती है, तो कैप या आपको जो कैरी करना है वो सनग्लासेस ज़रूर कैरी कीजिएगा, नहीं तो आपको पता है हेक्टिक हो जाएगा। मैंने आपको बताया बड़वालिंगा टेम्पल, नरसिंहा टेम्पल और कृष्णा टेम्पल ये एक ही स्पॉट पे है। हेलो फ्रेंड्स, हम हमारी ट्रिप की शुरुआत कर रहे हैं बड़वालिंगा टेम्पल से। आप देख रहे हो, इसे कहते हैं बड़वालिंगा टेम्पल। आप देख सकते हो ये कंटिन्यू 365 डेज पानी में ही रहता है। इसका 3 फीट पानी के अंदर है एंड 9 फीट ऊपर, यानी टोटल ये 12 फीट से बना है। और इसकी स्टोरी ऐसी है कि किसी मीन्स गरीब लोकल ने ही ये बनाया है, इसीलिए इसका नाम बड़वालिंग, बड़वा मीन्स गरीबी, उसके ऊपर ही इसका नाम हुआ है। और ये भी माना जाता है कि एक ही स्टोन से ये बनाया हुआ है, यानी अलग अलग स्टोन का यूज़ नहीं किया है, एक ही बड़े स्टोन को लेकर इसको पूरा लिंग का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये तुंगभद्रा डैम से ही आता है वाटर, लेकिन 365 डेज ये वाटर कंटिन्यू ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे कनल बनाया हुआ है, उसमें से ही ये पानी वहाँ से यहाँ आता है, तुंगभद्रा रिवर से। लक्ष्मी नरसिंहा टेम्पल कहा जाता है कि नरसिंहा की, आपको नरसिंहा के बारे में तो पता ही होगा, उसके पाँव के यहाँ पे लक्ष्मी विराजमान है। लेकिन पहले के काल में बोलते हैं ना, अकबर के काल में उन्होंने ये बहुत सब तोड़ दिया है, इसीलिए वो खंडित हो गई है, यहाँ पे पूजा नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये हेरिटेज साइट है तो हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे। ये स्टैचू आप देख रहे हो लक्ष्मी नरसिंहा की, 22 फीट का ये स्टैचू है। कहा जाता है उनके पाँव के पास लक्ष्मी जी की मूर्ति विराजमान थी, लेकिन अभी नहीं है। और ऑलमोस्ट मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें, हाथ बीत सब टूटे गए हैं, इसीलिए खंडित है, यहाँ पे पूजा नहीं होती है। और हाँ, यहाँ पे ऐसे बोर्ड भी लगाए गए हुए हैं, तो यहाँ पे भी आप थोड़ी बहुत डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हो। अभी हम आए हैं कृष्ण। कहा जाता है कि यह मंदिर बाल कृष्ण को समर्पित है, जो कृष्ण देवराय, जो अपने विजयनगरी एम्पायर के साम्राज्य के जो राजा थे कृष्ण देवराय, उन्होंने बनाया था। लेकिन बाल कृष्ण की मूर्ति थी यहाँ पे, लेकिन अभी अंदर मूर्ति नहीं है, टेम्पल एम्प्टी है। टेम्पल काफ़ी ह्यूज है, और जो नक्शी काम किया गया है ना फ्रेंड्स, बहुत बारीकी से किया गया हुआ है। आप अगर पास में आके हर एक स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, लेकिन बहुत कुछ मीन्स नष्ट हो चुका है, इसलिए इतना क्लियर कट नहीं है। लेकिन अगर इमेजिन किया जाए तो बहुत अच्छे से मीन्स काम, नक्शी काम, जो हाथ का काम होता है वो बहुत बारीकी से किया गया हुआ है। वीडियो में भी आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें टूटी गई है, नष्ट हो चुकी है।
फिर भी हम अगर सोचेंगे ना कि उस टाइम पे ये कैसा दिखता होगा, यानी कितना भव्य दिखता होगा ये टेम्पल। अभी सोचो ये एम्प्टी है फिर भी ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर उस टाइम पे आप इमेजिन करोगे तो बहुत भव्य दिखता होगा। हम टेम्पल के अंदर अभी हम आ गए हैं। आपको इतना क्लियर दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे टेम्पल के अंदर बाल कृष्ण की मूर्ति नहीं है। मैंने ऐसा सुना है कि ये यहाँ की मूर्ति चेन्नई के म्यूज़ियम में अभी रखी गई हुई है। यहाँ से ये मूर्ति हटाई गई है और यहाँ पे कोई पूजा भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत नष्ट कर दिया है, इसीलिए मंदिर सब खंडित हो गए। इसीलिए वो बाल कृष्ण की मूर्ति इन्होंने चेन्नई के म्यूज़ियम में रखी है। लेकिन टेम्पल के अंदर आप अगर आओगे ना तो इतनी पॉजिटिव वाइब से आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये टेम्पल की यहाँ पे मूर्ति है ही नहीं। आपको ऐसा ही फील होगा कि आप किसी टेम्पल में आए हो। फुल मीन्स बाहर बहुत धूप है, लेकिन जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं आपको बहुत कोल्ड मीन्स ठंडा लगता है और बहुत साइलेंट एंड पॉजिटिव वाइब्स है। ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हो, ये इसको बाजार कहा जाता है और ऐसे बाजार यहाँ पे हम्पी में बहुत सारे हैं, जैसे डायमंड बाजार, भाजी मार्केट बाजार। अब हम जा रहे हैं वीरपक्षा टेम्पल। अब हम आए हैं वीरपक्ष टेम्पल, जो शिवा टेम्पल है, और पंपम्मा टेम्पल भी इसको, पंपापति टेम्पल भी इसे कहा जाता है। पंपापति नाम इसीलिए रखा है कि पंपा यानी पार्वती, पार्वती के पति, इसीलिए इसका नाम मीन सेकेंड नेम पंपापति है। और वैसे सब वीर पक्ष के नाम से ही जानते हैं। तो चलो चलते हैं अंदर, जाके हम शंकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। गर्भाशय में कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर कैमरा लेके नहीं जा पाऊँगी, लेकिन आजू बाजू का जो एंटायर एरिया हम ज़रूर कवर करेंगे। मेजर इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, वीरपक्ष टेम्पल के अंदर शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, नॉट फॉर वुमेन, जेंट्स के लिए भी नहीं है। इन केस बाय मिस्टेकली आप पहन के आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये लुंगी मिल जाएगी, तो आपको कवर करके जाना है। लेकिन बेसिकली आप अवॉइड ही कीजिए, किसी भी टेम्पल जाते हैं वो आप शॉर्ट्स पहनना अवॉइड ही कीजिए। यहाँ से हम टेंपल में एंट्री करेंगे। बाकी हम अभी नरसिंहा टेंपल वो सब जाके आए, वहाँ कोई एंट्री फ़ीस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे एंट्री फ़ी है 25 रुपीज़ से ही एंट्री फ़ीस है। तो अभी हम यहाँ से टिकट ले रहे हैं, पर पर्सन 25 है। इस टेम्पल का नाम है विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष मतलब एक शंकर भगवान का नाम है। मतलब ये टेम्पल विजयनगर में वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लेक्स है। और ये टेम्पल अकेले राजा नहीं बनाए, अलग अलग राजा लोग अलग अलग टाइम में पार्ट वाइज टेम्पल को डेवलपमेंट किए। और ये टेम्पल इतना बड़ा है, 350 मीटर लंबा है, 16 मीटर डिस्टेंस वाला टेम्पल है। और ये टेम्पल 2 तरह का पैसेज टेम्पल है। ये टेम्पल के अंदर मतलब टोटली 8 मंटपास और 3 शिखर बनाए गए। और ये टेम्पल 7th सेंचुरी टू अप टू 16th सेंचुरी तक अलग अलग राज्य लोग पार्ट वे से टेम्पल को डेवलपमेंट किए, इसलिए बहुत बड़ा टेम्पल है। 7th to 16th सेंचुरी। और इंटायर विजयनगर किंगडम में एक ही टेम्पल पूजा होता है, विरूपाक्ष। बाकी जगह पूरा मॉन्यूमेंट, डिक्लेयर बाय मॉन्यूमेंट, मतलब पूजा नहीं है, मतलब खंडित वाला टेम्पल है। ये टेम्पल का बाहर में दिख रहा है ना, ये पूरा बाजार है, मार्केट। विजयनगर में ऐसा मार्केट 7 मार्केट्स है। उसमें पहले वाला बाजार वन ऑफ द मोस्ट फेमस बाजार है, हम्पी बाजार। अभी लोग हम्पी बाजार बोलते हैं। इस बाजार का पहले नाम है विरूपाक्ष बाजार। मतलब इस बाजार में मार्केटिंग होता था, सोना चांदी मोतीहारा बाय लीटर बेचने का मार्केट है। 750 मीटर मार्केट है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग, दोनों साइड में 2 स्टोरेज बिल्डिंग होता है। लास्ट 20 साल पहले यहाँ पे लोग रहते थे घर बना के,
वो घर पूरा डेमोलिशन करके आजकल डिपार्टमेंट ने खुदाई का काम चालू किया है। अभी भी खुदाई का काम उधर चल रहा है सर। अप टू 750 मीटर तक है, दोनों साइड में मार्केट है, वन ऑफ द ह्यूज मार्केट है, इसीलिए गोल्डन स्ट्रीट बोलते हैं पुराना टाइम का। और ये टेम्पल का पहले एंट्री गेट दिख रहा है ना, ये एंट्री गेट है, इसका नाम बोलते हैं गोपुरा। और इंडियन टेम्पल में कहीं, इंडिया में कहीं पे भी टेम्पल जाता है ना, हर एक टेम्पल का एंट्री गेट आप लोग क्रॉस कर सकते हैं। दैट एंट्री गेट वी कॉल्ड नॉट शिखरा, गोपुरा। गोपुरा मतलब, और इंडियन कल्चर में रेक्सबिट भी करता है, मतलब काऊ का, गाय का पूजा करता है, इसलिए एकदम टॉप में उनका गाय का सिंबल्स भी देख सकते हैं आप लोग, मतलब दोनों साइड में हॉर्न और बीच में कलश, इसलिए गोपुरा मतलब एक सिग्निफिकेंट ऑफ द टेम्पल। फर्स्ट लॉज तमिलनाडु मधुरा मीनाक्षी टेम्पल। सेकंड लॉज 53 मीटर 165 फीट है, अब तो 11 फ्लोर है, 11 फ्लोर्स। एक फ्लोर सिर्फ पत्थर से बना है, बाकी का फ्लोर ईंट, गार, चूना और गोड़ ऑर्गेनिक जागरे यूज करके बनाया गया। और ये टावर का एक फैसिलिटी है, मॉर्निंग सनराइज टू इवनिंग सनसेट तक इसका शेडो 200 मीटर दूर पे इसका शेडो उल्टी दिखता है, इन्वर्टेड इमेज। मतलब 600 साल पुराना टाइम पे ये राजा लोग को मालूम था एक साइंटिफिक के बारे में, ये साइंटिफिक के नाम बोलते हैं पिन होल कैमरा टेक्नोलॉजी। वो पिन होल कैमरा के बारे में अभी भी आप लोग देख सकते हैं। और एंटायर भारत देश में कहीं पे आप लोग शिव जी का मंदिर जाएगा ना, वो शिव जी का ऐसा पास ऐसा वाला नंदी होता है नॉर्मली। ओके, यहाँ पे आप लोग फेशियल नंदी देख सकते हैं। ये फेशियल नंदी का नाम है त्रिकाल ज्ञान नंदी। त्रिकाल मतलब इस मंदिर में एक दिन में 3 बार फेशियल पूजा होता है, इसलिए त्रिकाल। ज्ञान मीन्स मेजर गॉड्स, ब्रह्मा, विष्णु, शिवा। एक्चुअली लास्ट 30 साल पहले ये नंदी अंदर पे था, टेम्पल के अंदर, इन फ्रंट ऑफ द शिवलिंग के पास। अभी बाहर रखा गया है, और इंडियन कल्चर में एक बार मूर्ति खंडित होने से और एक बार पूजा नहीं करता है, इसीलिए बाहर रखा गया। मैडम हम्पी आने के बाद जरूर ये देखना है, ये नहीं देखा आप लोग हम्पी में 10 दिन रहेगा तो भी आप लोग हम्पी नहीं आया, आप यू आर नॉट इन हम्पी। ओके, हाँ अभी इसलिए खंडित है, बाहर लगा है मैडम। और देखिए मैडम, और ये मूर्ति 1500 में बनाया, 15th सेंचुरी में द ग्रेट किंग राजा कृष्ण देवराया रूल करने वक्त कड़प्पा से पत्थर लेके आके इन्होंने मूर्ति बनाया गया है। और अपोजिट में देख सकते हैं रॉयल एम्बलम, विजयनगरा रॉयल एम्बलम सिंबल। और उस जगह में 4 चीज है, उस जगह में 4 चीज है, सन और मून, बाद में तलवार, वाइल्ड बोर, लोकल में पिग बोलते हैं। विष्णु जी का तीसरा अवतार है, राजा कृष्ण देवराय विष्णु फॉलोवर होता है, ये विष्णु जी का तीसरा अवतार है। सन और मून रहने तक और इंडियन कल्चर कोई भी नाश नहीं कर सकते। और राज्य लोग एक धर्म होता है क्षत्रिय धर्म, वो क्षत्रिय कहीं पे भी जो कुछ पूजा करना है तो बिफोर दे यूज बाय तलवार। ये 4 चीज मिला के विजयनगर का रॉयल एम्बलम, सन और मून, बाद में तलवार, वाइल्ड बोर। वहाँ पे पेंटिंग लगा है, देख सकते हैं सर क्लियरली। ये विजयनगर का है कि रॉयल एम्बलम, विजयनगर का रॉयल एम्बलम। सारी डायनास्टी सातवाहन नहीं, सिर्फ बिफोर फ्री विजयनगर डेज टेम्पल, फ्री विजयनगर टेम्पल्स, वो पूरा टेम्पल का नाम बोलते हैं हेमकूटा ग्रुप ऑफ जैन टेम्पल्स। वो ऊपर का टेम्पल्स हेमकूटा ग्रुप ऑफ जैन टेम्पल बोलते हैं। ऊपर का जो टेम्पल जो स्टाइल दिख रहा है ना, वो जैन शेप में बन रहा है, दिख रहा है, मतलब ओरिजिनली वो पूरा शिव जी का टेम्पल है। एक ही पहाड़ के ऊपर मोर देन 36 टेम्पल्स है, मतलब हर जगह। अभी एक के अंदर भी मूर्ति नहीं है, अभी बहुत लोग यूज करता सनसेट और व्यू पॉइंट देखने के लिए सर। और ये टेम्पल 2 तरह का पैसेज है सर, मतलब सेकंड पैसेज जो दिख रहा है ना बहुत बड़ा वाला, मतलब ये सेकंड पैसेज इसीलिए यूज करते हैं। ये टेम्पल के अंदर हर साल अभी भी यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस मतलब शिवा और पार्वती वेडिंग सेरेमनी एंगेजमेंट होता है ना, अंदर का 2 मूर्ति लेके, राइट साइड में एक बिल्डिंग है, फंक्शन हॉल में 2 मूर्ति रह के ग्रैंड सेलिब्रिटी करता है। उस टाइम पे 3 से 4 हजार लोग यहाँ पे गैदरिंग होकर असेंबल होके वो फंक्शन को एंजॉयमेंट करते हैं सर। ये एंजॉयमेंट करने के लिए ये पैसेज बैठने के लिए लोग। अभी ड्रेनेज सर एक्चुअली लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना सर, ऊपर से दोनों साइड हॉर्न और बीच में कलश, दोनों साइड में हॉर्स दिखता है और बीच में कलश सर, इसलिए इट इज आल्सो सिग्निफिकेंट ऑफ द काउ। इसलिए हर टेम्पल का एंट्री गेट का नाम बोलते हैं गोपुरा। खुदाई करने के बाद 3 नंदी मिला है विदाउट डैमेज वाला, यहाँ पे रखा है, फिर से अभी पूजा चल रहा है। और ऊपर पे बहुत सारा मूर्तियां बनाया, छोटा छोटा मूर्तियां, वो पूरा शिव जी का बारे में और गणेश जी का बारे में पूरा छोटा छोटा कार्विंग है, पूरा ईंट में बनाया सर। एंटायर विजयनगर में बॉटम यूज बाय स्टोन, अदर पार्ट दे यूज बाय ब्रिक। ओके, शैडो है सर। कुछ लोग सोचते हैं पेंटिंग लगा, क्या दिखा रहा है, पेंटिंग नहीं, ओरिजिनली शैडो है, विदाउट फ्लैश आप लोग देख सकते हैं सर इसको। सबसे बड़ी मिस्ट्री इस टेम्पल की मैं आपको बता दूं, ये जो गोपुरा है, देखो आपको ये दिख रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में शैडो है।
अगर इसका हम ओरिजिनली देखने जाएंगे तो इस छोटे से होल से आप सामने देख सकते हो। अगर पता नहीं मुझे कैमरा में इतना क्लियर कट दिख रहा है, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन यहाँ आओगे तो ये आप एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा। ये सामने आप देखोगे बाहर की तरफ जो हमने गोपुरा देखा था टेम्पल का, वो वहाँ पे है और एग्जैक्टली सामने है। और इसी इतने से होल से आप इसका शैडो आ रहा है, ठीक है शैडो आ रहा है मानते, लेकिन ये शैडो अंदर आने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में है। ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है कि अपोजिट डायरेक्शन में कैसे शैडो गिर गई है। सो बाद में यहाँ पे और दो टेम्पल है मैडम। एक पंपा देवी, पार्वती का अगले नाम पंपा देवी इसलिए है, मतलब पार्वती का यहाँ पे पुनर्रीबर्थ हुआ, इसलिए पार्वती का नाम इधर पंपा देवी। इसलिए एक छोटा सा सरोवर यहाँ हम्पी एरिया में देख सकते हैं, पंपा सरोवर, मतलब पार्वती का रीबर्थ। और वहाँ पे वो टेम्पल 10th सेंचुरी में बना है। बाद में सब वी आर गोइंग टू मातंग हिल्स। यहाँ पे हम आए हैं सनसेट देखने के लिए। ऊपर जाके हम सनसेट का ऑलमोस्ट 50 स्टेप्स है यहाँ से। ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो चुके हैं, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि 6:30 तक सनसेट हो जाता है। उसके पहले हमें ऊपर पहुँचना है। लेट्स सी कि हम पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत टायर है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप आ रहे हो तो एक छोटा वाटर बॉटल, पानी की बोतल ज़रूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि बहुत डिहाइड्रेशन होता है यहाँ पे। आप ये स्टोन देख रहे हो ना सामने, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ कितने बड़े बड़े स्टोन हैं। यानी जैसे हमने कहा था कि जो एक एक मूर्ति बनाई गई है, यानी एक ही स्टोन से यूज़ करके बनाई गई है, तो अपन सोच सकते हैं कि सच में इतने बड़े बड़े स्टोन है तो उसके ऊपर ही इतने बड़े काम इस स्टोन का आर्ट कर सकते हैं। सिर्फ स्टेप्स होते तो चढ़ना बहुत इजी होता है, लेकिन बीच बीच में स्टेप्स नहीं है, हमें रॉक क्लाइंबिंग करके ही चढ़ना है। मीन्स ट्रैकिंग, एक तरह से ट्रैकिंग ही समझ लो स्टोन के ऊपर। हालत बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि तो इवनिंग के भले ही 5 बज गए, फिर भी हम बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं। बट फाइनली हम धीरे धीरे आ गए हैं, लेकिन थोड़े बहुत रिस्की भी है ऊपर आने के बाद, तो गाइस संभल कर। बट फाइनली आप टॉप पे जब रीच हो जाओगे तो ऊपर आने के बाद जो सनसेट का नज़ारा है, आप फुल टायर्डनेस भूल जाओगे और वहीं बैठ के आप पीसफुली इंजॉय करोगे। सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आफ्टर सनसेट हम नीचे आ गए हैं और वहीं पे एक हम्पी लोकल बाज़ार है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही क्यूट एंड छोटा सा बाज़ार है, फिर भी बहुत आपको अच्छा लगेगा। मीन्स मुझे तो गोवा की वाइब्स आ गई थी। बहुत सारे स्टॉल ऐसे लग रहे थे कि गोवा से ही आए हैं करके, क्योंकि सेम पैटर्न मुझे लग रहा था गोवा की तरह। लेकिन यहाँ की भी जो आर्ट है उसके भी कुछ चीज़ें बनाए गए हैं, हाथों से भी कुछ चीज़ें बनाई गई है, बहुत अच्छी अच्छी है, पेंटिंग्स है। तो आप यहाँ पे शॉपिंग ज़रूर कीजिएगा। बहुत, जिसको आर्ट में इंटरेस्ट है ना, उनके लिए तो बेस्ट शॉपिंग ऑप्शन है यहाँ पे। और हाँ, आप अगर टायर्ड हुए हैं तो यहाँ पे एक त्रिशूल नाम का स्टॉल भी है, तो यहाँ से भी आप कुछ खा पी सकते हो। लोकल इंडियन फूड भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो आफ्टर शॉपिंग हम होटल की तरफ निकल चुके हैं, लेकिन ऑन द वे हम फ़िल्टर कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करेंगे। हेलो एवरीवन, फाइनली मैं रूम आ गई हूँ। हमने आज ओल्ड हम्पी कवर किया है।
आप देख सकते हो, आपको अगर कुछ भी कवर करना है या होटल, किसी भी होटल जाओगे तो आपको मैप मिल जाएगा गाइड के पास, या ऑटो रिक्शा कोई भी आपको ये मैप दे, उस हिसाब से आप कवर कर सकते हो। इवन ऑटो ड्राइवर भी आपको गाइड करेंगे कि कैसे जाना है, कौन सा टेंपल फर्स्ट करना है, कौन से रूट पे कौन से टेंपल है, सब कुछ गाइड कर देंगे। तो नो वरीज, हमको भी ऑटो ड्राइवर ने पूरा गाइड कर दिया था। तो हम सेकेंड हाफ में गए थे, आपको बताया था मैंने, लंच करने के बाद गए थे। तो हमने कृष्णा टेम्पल, बड़बीलिंगा टेम्पल, लक्ष्मी नरसिंहा टेम्पल और वीरपक्षी टेम्पल, ये सारे कवर किए। और हमने एक सनसेट भी कवर किया है, आपको ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो अभी हम फिर फिल्टर कॉफ़ी पीने के बाद हम रूम आ गए हैं। अभी हम रेस्ट करेंगे, फिर अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे 4 o'clock को फॉर सनराइज़ के लिए। तो वो भी मैं आपको कवर करके बता दूंगी कि हम कैसे गए, कैसे कवर किया, कितने स्टेप्स चढ़े। जो हमने अभी आज 350 स्टेप पढ़े, बहुत हेक्टिक था और थोड़ा हॉरेबल भी था, लेकिन ओके, ओवरऑल ऊपर जाने के बाद एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जब भी हमने सनसेट देखा, वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। तो अभी हम रेस्ट करेंगे, हम रूम आते ही हम थोड़ा फ्रेश होते ही हमारे होटल की तरफ ही, मीन्स हमने जहाँ पे स्टे लिया था उसके 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमें डिनर करने के लिए चले गए। बहुत अच्छा होटल था, मीन्स आप देख सकते हो वाइब्स बहुत कूल है यहाँ पे। आप अगर रेस्टोरेंट देखोगे तो हर एक रेस्टोरेंट की, जो मेन रेस्टोरेंट में आपको बताऊंगी, उसकी सब सारे होटल्स की ना वाइब्स कुछ अलग ही है। मीन्स एक म्यूज़िक भी चालू रहता है और आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मैं कैंडल लाइट डिनर कर रही हूँ। और टेस्ट भी ओके था, मैं इतना मीन्स 10 आउट ऑफ 10 नहीं दे सकती, लेकिन आप ओके खा सकते हो, इतना बुरा टेस्ट नहीं था। हाँ, थोड़ी क्वांटिटी कम थी इस रेस्टोरेंट में, लेकिन ये हमारे तो स्टे के पास ही ये रेस्टोरेंट था। तो आप अगर वही स्टे आप प्रेफर करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि उसके बाजू में ये इटालियन कैफ़े है। तो फ्रेंड्स, होप आपको आइडिया आ गया होगा कि फर्स्ट डे आप हम्पी में क्या क्या कवर कर सकते हो। और हाँ, मातंगा हिल्स अगर आप जा रहे हो ट्रैक के लिए, सनसेट के लिए, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 5 o'clock को तो आपको ट्रैकिंग के लिए शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पहले थोड़े स्टेप्स है लेकिन आगे थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल है। मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट लेवल था, क्योंकि शूज़ भी अच्छे कैरी करना, क्योंकि स्टोन के ऊपर आपको ट्रैकिंग करना है। तो या तो आपके जो चप्पल सैंडल है वो हाथ में कैरी करके फिर ऊपर चलेगा, और जितना हो सके बैग भी कुछ कैरी मत कीजिएगा। जितने फ्री हो के आप ट्रैकिंग करोगे उतना बेस्ट। और वाटर बॉटल कैरी कीजिएगा वहाँ पे ट्रैकिंग करते वक्त। और वीरपक्षा टेम्पल में आप गाइड कर लीजिएगा, तो थोड़ा आपको और अच्छी जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं वीडियो में इतना सारा कवर नहीं कर पाऊँगी, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैंने जितना हो सके इम्पोर्टेंट ही जो गाइड ने हमको बताया है वो मैंने इस व्लॉग में डाल दिया है। और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो जल्दी ही मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो हम कवर करेंगे हम्पी का सेकंड पार्ट, जिसमें आप मॉर्निंग टू नाइट पूरे जो हम्पी में जो स्पॉट बच गए हैं वो हम कवर करेंगे। तो चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर, और मेरी हीलिंग जर्नी में मेरा हिस्सा बनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय।